हमसू मैं तो अल्लाह का इतना शुक्र करती हूँ कि बाबा इतने प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता और ये दुनिया ऐसी है। बाबा ठीक कहते हैं, हमें मुहतात रहना होगा। देखो हम अहमद को जानते हैं लेकिन दुनिया नहीं, ये दुनिया बहुत जजमेंटल है। रमजू बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किससे बात हो रही? देखो नॉट फेयर, ये वक्त सिर्फ मेरा है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी की पूरी घड़ी सिर्फ मेरी। वो तो ठीक है लेकिन तुम कब इस घड़ी की सुइयां तोड़ दो पता ही नहीं लगता। भरोसा नहीं है मुझे। डरती हो मुझसे? डराया ही इतना है कि डर दिल में बैठ गया। तुमसे पहले इस लफ्ज का मतलब नहीं पता था मुझे। इसको मोहब्बत करने वाले डर नहीं, धड़का सा कहते हैं। और बाय द वे ये धड़का सा मुझे भी लग रहा था तुम्हारे हवाले से कि कहीं तुम मेरी जिंदगी से चली ना जाओ। किससे बात हो रही थी? नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है। छुपा रही हो मुझसे? हाँ नहीं वो बस घर की कोई बात है। अच्छा तो यानी मैं बाहर वाला हूँ? नहीं मतलब मैं क्या बोलूं। घर में कोई मसला है? आंटी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो रमजा लाइक्स अ बॉय। अहमद नाम है उसका। वो स्कॉलरशिप पे अमेरिका जाना चाह रहे। अमेरिका? यार ये अमेरिका वाले जो लोग हैं ना, आई डोंट ट्रस्ट। यू नो अमेरिका इज नॉट इजी। टू बी ऑनेस्ट नताशा के कई रिश्ते आए थे अमेरिका से, लेकिन मैंने तो सारे रिजेक्ट कर दिए। नाम क्या है उसका? अहमद अस्लम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ता है और काफ़ी अच्छा लाइक स्टूडेंट है। स्कॉलरशिप पे जा रहा है अभी भी। वहीं सेटल होना चाहता है, वहीं जॉब ढूंढना चाहता है। मुझे लग रहा है अंकल को कोई मसला होगा, और अगर अंकल को मसला है ना फिर ये बिल्कुल ठीक होगा। यू नो मेन वी बेटर देन योर क्रीड। ओ प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। हाँ और रमजो के सामने ऐसा कुछ मत कहना, वो मरने मारने पे आ जाएगी। देखो ये गलत है, तुम लोगों को पूरी तहकीक करनी चाहिए। रमजा इज जस्ट अ किड। आजकल लोग होते कुछ हैं और नजर कुछ आते हैं। अब मेरी एग्जांपल ही ले लो। लगता तो मैं इंसान हूं, लेकिन फिर क्या निकला? इतना बुरा कि डर लगने लगा है तुम्हें। इतनी जोर से क्यों पकड़ते हो? दर्द होती है मुझे। मछली हो ना तुम, डर लगा रहता है कहीं हाथ से फिसल ना जाओ। तुम्हें पता है मेरे पास एक बिल्ली थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, हर वक्त मचलती रहती थी। बाबा यस थैंक यू। भाई अलीजे के इस घर में आने से पहले हम बड़ी बोरियत वाली जिंदगी बिता। इसके आने से कम ये घर घर लग रहा है। तो पहले जंगल था बाबा। रिपोर्ट्स आने दे आपकी, फिर आपसे पूछूंगी। कम ऑन नताशा, यू कांट बी सो मीन टू अस। मैं तुम्हें तो नहीं कह रही हूँ यार। लेकिन मैं और एलिज़ा अलग तो नहीं है ना? भाई वो रजा की वालदा का फोन आया था, वो कोई रस्म रखना चाह रही है और कह रही है कि नताशा से पहले कंफर्म कर लो। पूछ तो ले पहले डैड, नताशा ने शादी करनी भी है या नहीं? शहरी इसकी तो अभी से आंटी से नहीं बन रही। तुम्हें किसने कहा है? अलीजे ने? नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। असल में तारीख जितनी जल्दी तय हो जाए अच्छा है, फिर आगे उनके प्लान्स भी हैं। इस सैटरडे रख लें। नहीं जल्दी भी क्या है? भाई लगता है नताशा को इस घर को छोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा घर पास ही है, आती जाती रहना। आंटी आपको बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हैं, इसलिए खुशी खुशी जाओ तो बाबा भी इत्मीनान से रहेंगे। मुझे आज तक ये रिवाज समझ नहीं आया कि बेटियों को ही क्यों घर से जाना होता है। जैसे तुमने इस घर को बनाया ना, उस घर को भी वैसे ही घर बनाना। तो जरा उनसे बात कर ले। हो बाबा की चाय देगी।
बाबा चाय। क्या हुआ सिस? कितनी मेहनत से शहरी मैंने ये घर बनाया था, तुम्हारी बीवी तो इसको सदर बनाने पे लगी हुई है। पढ़ लिखने से शहरी क्लास नहीं आती। देखो तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। वी आर द रूलर्स। ताज उसी के सर पे अच्छा लगता है जो रूल करता है। You know what? I hate Rasa's mom. Seriously. And I hate every other mom except my own. तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई ले ही नहीं सकता और ना ही हम लेने देंगे। तुम्हारे साथ की लड़कियां मास्टर्स कर रही हैं। तो मैं भी कर लूँगी। आप ना बाबा की बात सुन के मुझे लेक्चर ना देने लग जाया करें। और उनकी शादियां भी हो रही हैं। मेरी भी हो जाएगी। मैंने कह दिया है अमर को कि आज बाबा से यूनिवर्सिटी में मिल लेगा और उसकी अम्मी भी आपको कॉल कर लेंगी। बाबा की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो हर प्रॉब्लम का ना हल बताते हैं। हाँ बेटा, मगर ये कोई हतमी फैसला नहीं है अभी। तुम्हें याद है ना सलमान ने क्या किया था अलीज़े के साथ? मामा, अहमद सलमान की तरह नहीं है, बहुत जिम्मेदार है वो। ठीक है, हम मिलते हैं उनसे, घर बार देख के फिर ही कोई फैसला करेंगे। बहुत अच्छा इंसान है वो। हर अच्छे इंसान से शादी नहीं हो सकती। अब ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसी भी क्या बुराई है उसमें? नहीं, बुराई नहीं है बेटा, मगर देखो ना अभी अलीज़े ने शहरी से भी बात नहीं की। फिर तुम्हारे बाबा और शहरी मिल के फैसला करेंगे। ये फैसला हम खुद भी कर सकते हैं, हम में भी उतनी अकल है। वो तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। अम्मी, अगर इस घर में बेटों की ज़रूरत होती ना तो अल्लाह ताला आपको बेटियां ना देते। हम में भी उतनी ही अकल है, उतनी ही समझ है। बाबा यही कहते हैं ना हमेशा। तो फिर एकदम से शहरी भाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गए? और अलीज़ा के साथ जो वो कर रहे हैं ना। अच्छा एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मदिया इस्लाम जी जी, एक बार आपसे मुलाकात हुई थी जी। जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं बस अपने हस्बैंड से ज़रा डिस्कस कर लूँ, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। जी जी, खुदा हाफिज़। अहमद की मदर का फ़ोन था। मैंने कहा था ना आपको, पीछे हटने वालों में से नहीं है वो। कह रही थी कि अहमद के फादर कुवैत में होते हैं, वो जब आएंगे फिर वो लोग हमारे घर आएंगे। तो अच्छा है, तब तक इन लोगों को तहकीकात का टाइम भी मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो रमज़ा? मैं ठीक हूँ। हम एमर के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? आओ बैठो। यही है ना? हाँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके पास क्यों है? क्योंकि मेरा ही काम है इसलिए। एक्सक्यूज मी। अरे आई होप एवरीथिंग्स ओके। पता नहीं लड़कियाँ ऐसे उस पर डिफ़िकल्ट सी क्यों हो जाती हैं। लड़का अच्छा है? अच्छा नहीं अंकल, आई थिंक ही इज़ वेरी एवरेज। इस तरह के लड़के तो रोज़ मेरे ऑफिस में आए होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। टू बी ऑनेस्ट, फैमिली बैकग्राउंड भी कोई इतना खास नहीं। और रही बात अमेरिका की, तो मुझे तो वो भी झूठ लगता है। मुझे तो लगता है अभी तक वो पैसे इकट्ठे कर रहे होगे टिकट के लिए, लेट अलोन गो टू अमेरिका। सच पूछे तो अंकल, ये लड़का अपनी सक्सेस की स्ट्रगल में रमज़ा को तका देगा।